Hello बच्चों, let's read the following question. Question says a listener is at rest. एक listener rest पे है with respect to the source of sound. Sound के source के with respect to. A wind starts blowing along the line joining the source and observer. एक हमारे पास क्या है source and observer की line join के along एक wind जो है वो blow करना शुरू कर देता है. Which of the following quantities do not change? कौन सी quantities change नहीं करेंगी? Frequency, velocity of sound, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड में से कौन सा क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स जो रिलेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के लिए, उसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एफ नॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस. साथ में यहाँ पे क्या होता है? एफ एस होता है. अब हर टर्म का मीनिंग देख लेते हैं. एफ नॉट जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. एंड एफ एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सोर्स ने कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट की, जो साउंड वेव्स इमिट हो रही हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे सोर्स ने इमिट की, दैट इज डिनोटेड बाय एफ एस. अब जो v है वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है. स्पीड ऑफ साउंड, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड को डिनोट करता है v. एंड v s जो है दैट इज सोर्स स्पीड. सोर्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है. एंड v नॉट जो है वो ऑब्जर्वर का स्पीड है, दैट इज ऑब्जर्वर स्पीड. ऑब्जर्वर के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे सपोज इस पोजीशन पे क्या है? सोर्स है. एस जो है वो सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे ऑब्जर्वर है. यहाँ पे हमारे पास क्या कंसिडर किया हमने? ऑब्जर्वर. तो सोर्स जो है उसकी तरफ से क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ विंड जो है वो लाइन ज्वाइन कर रही है जो इन दोनों को, उसके लॉन्ग मूव करना शुरू करता है, ब्लो करना शुरू करता है. तो जो सोर्स है एंड जो ऑब्जर्वर है ये दोनों क्या है? रेस्ट पे हैं. कैसे हैं? रेस्ट पे हैं. दैट मीन्स नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. नो रिलेटिव मोशन. अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ऑब्जर्वर का स्पीड एंड सोर्स का स्पीड दोनों क्या हो गए? जीरो हो गए. अगर ये दोनों जीरो हो गए तो एफ नॉट का जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आ गया? v अपॉन v इंटू एफ एस, विच मीन्स एफ नॉट जो है वो किसके इक्वल आ गया? एफ एस के इक्वल आ गया. सो दिस मीन्स जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स ने इमिट की उतनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व कर ली. तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया. और अगर टाइम पीरियड का बात करें, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया तो ये होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट होंगे. अब क्या हो रहा है वहां पे? विंड जो है वो ब्लो कर रहा है. अगर विंड ब्लो करेगा तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज v, क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या करेगा? वेरी करेगा. अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी कर गया तो जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. लैम्डा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है लेकिन स्पीड वेरी किया तो उसकी वजह से जो वेवलेंथ है वो क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा. तो स्पीड ऑफ साउंड वेरी करेगा, वेवलेंथ वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कांस्टेंट होंगे. सो गिवन ऑप्शन में से ए एंड डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. हमें बताना था कौन सी क्वांटिटीज चेंज नहीं करेंगी. सो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.